हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार शिक्षक बहाली का जो कल पेपर हुआ था, तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि पेपर का स्तर क्या था और जो अतुल प्रसाद सर का जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका क्या बयान आया है इस पे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इन सारी बातों का आज हम लोग जो है संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर का कठिनाई जो स्तर है वो क्या था, इस पे हम बात करते हैं। तो मेरी कई छात्रों से बात हुई और मैंने उनका फीडबैक लिया। तो सबने यही कहा कि पट जो पेपर का कठिनाई का स्तर था वो बीपीएससी ने ऐसा लग रहा था कि बिहार पीसीएस का पेपर बनाया है। तो ये बात सही है, हमने भी पेपर को देखा और उसका जो है सॉल्व भी करवाया है पेपर को। तो मुझे देख के यही लग रहा था कि ये कहीं से भी बिहार प्राथमिक टीचर का पेपर नहीं है। और रही बात जो पेपर की कठिनाई का, तो बीपीएससी ने अपना जो एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखा है। वो एक एक मतलब कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो प्राइमरी टीचर का वो पेपर है। इसके पहले आप जो भी पीसीएस के पेपर हुए हैं उसको उठा के देख लीजिए आप लोग, और इस पेपर को देख लीजिए, दोनों को मैच करा के, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये पीसीएस का पेपर नहीं है। मैंने तो कई लोगों से ऐसे भी बात की, तो उन्होंने ये बताया कि इससे अच्छा तो हम लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर लेते। ये प्राथमिक शिक्षक से का पेपर ही नहीं था। हम लोगों को इससे अच्छा कि बीपीएससी का बिहार पीसीएस की जो है वो तैयारी करनी चाहिए थी। तो इस स्तर का पेपर था। तो इसके बाद जो है कि देखते हैं कि जो अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका ट्वीट क्या आया है। तो उनका ये ट्वीट है कि टीआरई कैंडिडेट्स आर रिमाइंडेड दैट फर्स्ट qualifying cutoff shall stand relaxed to select candidates up to 75% of vacancies. Number of candidates whichever is less. तो इनका ये मानना है कि जो अपनी मतलब जो ये टोटल 79,000 समथिंग जो भी वैकेंसी है, तो इसमें 75% तो ये ज़रूर फिल करेंगे इस वैकेंसी का। तो ये जो है 75% इसका फिल करेंगे ही। अब ये है कि उसमें कट ऑफ क्या जो पार करने वाले सिर्फ उनको भरेंगे या कट ऑफ डाउन करेंगे, ये देखना है। तो 75% मतलब कि आप मान के चलिए कि जैसे 120 नंबर का पेपर है, अगर 120 में हम मान लें फॉर एग्जांपल कि 50% लाना है हमको, तो आयोग की चेयरमैन साहब का ये कहना है कि अगर 50% पे हमें 75 टोटल वैकेंसी के 75% अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो ये मेरिट डाउन करके भी उनको भरेंगे। मतलब कि 75% तो उनको भरना ही भरना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये अतुल प्रसाद सर का, अगर मान लीजिए 80,000 आप लोग ऐसे हैं जो उस कट ऑफ को पूरा क्लियर कर ले रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं, तो फिर तो वो करेंगे। लेकिन जो 75% है उनको भरना ही भरना है टोटल वैकेंसी। तो ये इनका ट्वीट आया। और दूसरा क्या, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड। मतलब इसमें ये है कि अभी कल ऐसे भी लोग लगभग हमें लगता है 30-32 लोग ऐसे भी मिले थे जिनका जो फेस जो है वो मैच नहीं कर रहा था, जो फेस रिकॉग्निशन था वो मैच नहीं कर रहा था। तो इस पे उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो इसमें हमने ये देखा है कि मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग बहुत पेपर देने के बाद निराश हो गए, हताश हो गए हैं कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ जो भी पेपर लोग दिए हैं, आप किसी से भी बात करिए, कोई सेटिस्फाई नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद किसी के भी मुंह से ऐसा हमने नहीं सुना कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। सबने बस यही कहा कि पेपर तो बीपीएससी ने पीसीएस का बनाया है, बीसीएस का बनाया है, पीसीएस का बनाया है। तो ये पेपर तो सबके लिए कठिन था, आपके लिए तो कठिन था नहीं। तो अब इसमें रही बात, अब देखते हैं हम इसका जो है कि इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है। मतलब कि इसमें जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज कई पेपरों में निकला हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। तो ये बात सही है। जो लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये
जनरल का कट ऑफ, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 से 65, ओबीसी का 60 से, ये जो है ये वाला, ये से 60 से 62%, ईवीएस का पुरुष का 60%, तब तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58, ओबीसी का 50 से, मतलब ये ओवरऑल ये मान लीजिए कि आप अगर अगर मेरी माने तो मैंने भी सारे पूरा पेपर का, दोनों मीटिंग का विश्लेषण किया, तो मुझे अपना ये जो वो लगा कि अगर 120 क्वेश्चन में जिसने भी 55 से 60 क्वेश्चन, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये रिजर्वेशन को फॉलो करेंगे तो वो कितना करेंगे वो अलग इशू है, लेकिन जो भी जनरल कैंडिडेट है वो 120 क्वेश्चन में 55 नंबर से 60 नंबर तक अगर पाया है तो वो ये मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सेफ जोन में है। ठीक है, तो इसको लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेपर ख़राब हो गया, मेरा पेपर ख़राब हो गया। सबका पेपर ऐसे ही हुआ है जैसे आपका पेपर हुआ है। बहुत लोग निराश हो गए, निराश ना होइए। आप अपने जो भी साथ में पेपर देने गए होंगे या जो भी पेपर दिए हैं, आप उनसे बात करिएगा। किसी से भी आप ये नहीं कहेंगे, सुनेंगे कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला अभी तक मुझे जिसने ये बताया हो कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत निराश ना होइए। अभी मतलब आयोग का ये जो ट्वीट देखा आपने अतुल प्रसाद सर का, कि वो जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल मैं एक देख रहा था, एक कोई मतलब उनका सचिव है या जो भी था, उनका स्टेटमेंट भी था कि हम जो है एक सतही ज्ञान को वो देखेंगे, कि सतही ज्ञान को लेंगे। सिर्फ मतलब ऐसे ही पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब जो है सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। तो ये मान लीजिए आप कि जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 60 से 120 क्वेश्चन जो है, अगर सॉरी 120 में 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है, 55 से 60, तो आप ये मान के चलें कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद।